आपके सामने स्क्रीन पे जो चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमने पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 1960 से अब तक को हमने इसमें प्रेजेंट किया है। तो ये चीज़ एविडेंट है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं रही। फॉर एग्जांपल 1960s में पाकिस्तान की इकोनॉमी की एवरेज ग्रोथ 6.8% थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर 1970s में 4.8% हो गई। 1980s में फिर ग्रोथ ने मोमेंटम पिकअप किया और 6.5 एवरेज ग्रोथ रही। लेकिन 1990s में ग्रोथ फिर गिर के 4.6 हो गई। फिर 2004 और 8 के दरमियान पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 7.1 रही, विच इज़ हाईएस्ट एवर इन पाकिस्तान। लेकिन फिर अगले 5 साल में ग्रोथ कम हो गई, 2.8% रह गई। नेक्स्ट 5 ईयर में 2014 से 2018 तक इकोनॉमिक ग्रोथ ने फिर मोमेंटम पिकअप किया और तकरीबन 5% इकोनॉमिक ग्रोथ रही। लेकिन फिर 2019 से 2024 तक ग्रोथ फिर कम होकर 2.7% रह गई। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं रही, इरेटिक क्यों रही है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें दो कंसेप्ट्स को देखना पड़ेगा और उनके दरमियान जो डिस्टिंक्शन है उसको समझना पड़ेगा। एक है शॉर्ट टर्म ग्रोथ और दूसरी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जिसके पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म ग्रोथ की बुनियाद, उसकी बेसिस इंक्रीज इन एग्रीगेट और टोटल डिमांड है। यानी कि इकोनॉमी में जब टोटल डिमांड गुड्स और सर्विसेज की इंक्रीज होती है तो इकोनॉमी की जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो ग्रोथ जो सस्टेन हो सकती है और जिसकी बेसिस पे कंट्री डेवलप हो सकता है, उसकी बेसिस इंक्रीज इन इकोनॉमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। यानी कि इकोनॉमी की जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है चीज़ों को, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये बेसिक डिस्टिंक्शन है शॉर्ट टर्म ग्रोथ में और पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल देते हैं कि सपोज एक कंट्री है जिसमें टेक्सटाइल लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और जो टोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसकी शर्ट्स प्रोड्यूस करती है और शर्ट प्रोड्यूस करने की एनुअल कैपेसिटी 50 मिलियन शर्ट्स, यानी कि 50 मिलियन शर्ट्स तक ये प्रोड्यूस कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। लेकिन एक साल किसी पर्टिकुलर ईयर में इकॉनमी में जो शर्ट्स प्रोड्यूस होती हैं वो 35 मिलियन होती है। 50 मिलियन की कैपेसिटी है लेकिन जो प्रोडक्शन है वो 35 मिलियन। उसकी वजह यह है कि डिमांड जो है वो शर्ट्स की कम है और बिजनेसेस ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द डिमांड। क्योंकि डिमांड कम है, 50 से कम है, 50 मिलियन से 35 मिलियन के अराउंड है, तो बिजनेसेस जो है 35 मिलियन शर्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। फिर ये होता है कि नेक्स्ट ईयर उस कंट्री में बाहर से पैसे आते हैं, वो रेमिटेंसेस की फॉर्म भी हो सकती है, ये फॉरेन एड आती है, जिसकी वजह से लोगों की इनकम इंक्रीज होती है और डिमांड फॉर शर्ट्स भी इंक्रीज हो जाती है। और जब शर्ट्स की डिमांड इंक्रीज होती है तो शर्ट की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। तो पहले 35 थी, अब 40 मिलियन हो जाती है। और इसकी वजह से क्योंकि शर्ट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, आउटपुट ज़्यादा होती है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, इकोनॉमी विल रजिस्टर ग्रोथ। अब रेमिटेंसेस या फॉरेन असिस्टेंस कंटिन्यू टू कम टू द कंट्री और उसकी वजह से शर्ट्स की डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है। अब 5 ईयर में ये होता है कि शर्ट की आउटपुट 35 से मिलियन से बढ़ के 50 मिलियन पर ईयर हो जाती है। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी 50 मिलियन की थी, तो अब ये हो गया कि जितनी डिमांड है और जो सप्लाई है या कैपेसिटी है वो बराबर हो गई है, दे आर इक्वल। लेकिन इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड कर रही है, इन 5 सालों में उसने एक्सपेंड किया है क्योंकि शर्ट्स की जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगी 35 मिलियन से 50 मिलियन तक। अब इसको हम इस टेबल में आपको एग्जांपल इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ शर्ट्स सेकंड कॉलम में हमने बताई हैं जो इंक्रीज हो गए 35 से 50 तक आ गई 5 सालों में। शर्ट्स की यूनिट वैल्यू जो है वो $10 पर शर्ट है, तो इसको हमने चेंज नहीं किया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो 2020 में जो उस कंट्री की इकोनॉमी का जो साइज़ है वो $350 मिलियन है, यानी कि नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस को हमने
मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वैल्यू से, तो 350 है। इस तरह वो इंक्रीज़ हो गया 2024 में, 5वें साल में जो इकोनॉमी का जो साइज़ है वो 500 मिलियन तक पहुंच जाता है, जिसको अब हम इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि 2020 में इकोनॉमी का जो साइज़ था वो $350 मिलियन था, लेकिन 2024 में ये $500 मिलियन हो गया, जिससे ये हुआ कि इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है इन 5 सालों में कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी की वो इंक्रीज़ नहीं हुई, क्योंकि अब हम शर्ट्स की एग्जांपल दे रहे हैं, तो जो शर्ट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 2020 में भी 50 मिलियन थी और 2024 में भी 50 मिलियन है। अब सपोज के रेमिटेंसेस कंटिन्यूज टू कम, ये फॉरेन एड कंट्री को मिल रही है, तो अब डिमांड शर्ट्स की इंक्रीज होकर 55 मिलियन तक पहुंच जाती है। तो अब क्या होगा, क्योंकि इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 50 मिलियन है, तो जो डिफरेंस है 5 मिलियन का वो कैसे पूरा होगा, वो शर्ट्स इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, यानी कि कैपेसिटी जो है शर्ट मैन्युफैक्चर करने की वो इंक्रीज नहीं हुई। अब जब भी डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक सप्लाई के दरमियान डिफरेंस होता है, व्हेन एवर डोमेस्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन द डोमेस्टिक सप्लाई, जिसने अभी लास्ट एग्जांपल में आपको बताया, तो वो डिफरेंस जो है दैट इज मेट थ्रू इंपोर्ट, तो कंट्री इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट से दो चीज़ें होती हैं, एक तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेनर्स को आप पे करते हैं डॉलर्स में, यूरोज में, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है कंट्री का वो कंट्री में आने के बजाय कंट्री से बाहर चला जाता है। और दूसरा, क्योंकि कंट्री की अपनी इंडस्ट्री ज़्यादा ये शर्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, ये फॉरेन इंडस्ट्री शर्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो जॉब क्रिएशन भी जो है वो भी दूसरे कंट्री में हो रही है। तो वो कंट्री जो इम्पोर्टिंग कंट्री है वो दूसरे कंट्री में जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उसको फाइनेंस कर रहा है, बजाय इसके कि अपने कंट्री में जॉब्स को वो क्रिएट करे। तो अब आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, कि उससे डिमांड इंक्रीज होती है, जैसे शर्ट्स की डिमांड इंक्रीज हुई, बिजनेसेस अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती हैं विदाउट एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी। लेकिन जब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त होती है विच इज़ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी किसी कंट्री में इंक्रीज नहीं होती और सिर्फ डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड, इसको कहते हैं डिमांड ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उससे नतीजा क्या निकलेगा कि कंट्री की इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। इंपोर्ट्स बढ़ने से ये होगा कि उसका जो करंट अकाउंट या ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज होगा, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम होंगे। और यही चीज़ पाकिस्तान में होती रही है कि जब भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसके साथ साथ हमारी इंपोर्ट भी बढ़ती हैं, और इंपोर्ट बढ़ने की वजह से क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाता है, तो गवर्नमेंट फिर इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की कोशिश करती है। और यही वजह है कि ग्रोथ जो 5 या 6% होती है 5 सालों में या 10 सालों में, वो अगले 5 या 10 सालों में बिल्कुल आगे नीचे आ जाती है। अब जैसे कि आपको हम रियल डाटा दे रहे हैं पाकिस्तान में 2019-20 से 2023-24 का, और उसमें दो वेरिएबल हमने देखे हैं। जो ब्लू वेरिएबल है वो है जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो येलो वेरिएबल है वो है इंपोर्ट ग्रोथ। तो अब आप ये देखें कि 1920 में हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ सिर्फ माइनस में हुई थी, मतलब हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की थी, और हमारी इंपोर्ट डिमांड भी है कि इंपोर्ट्स की ग्रोथ भी माइनस में थी, -6.7। फिर आप देखें कि नेक्स्ट ईयर हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ 5.7% हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके साथ साथ इंपोर्ट भी बढ़ गई, क्योंकि जो डोमेस्टिक डिमांड जब बढ़ी तो क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी तो हमें डिमांड को मीट करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ा। फिर 2021-22 में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और ज़्यादा बेहतर हुई और 6.2% होगी। लेकिन फिर क्या हुआ, इंपोर्ट ग्रोथ भी जो है हमारी वो 42% हो गई, तो हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर जब उससे नेक्स्ट ईयर में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फिर स्लो डाउन हो गई और वो आ गई -0.2। तो अब क्योंकि हमारी इंपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई, डिमांड कम हो गई, तो हमने इंपोर्ट भी हमारी कम हो गई और जो तकरीबन -31% तक चली गई। तो आप ये देख सकते हैं कि जब भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है पाकिस्तान में ज़्यादा होती है, 5% या उससे ज़्यादा होती है, तो उससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और हमारा ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर पड़ता है, और फिर गवर्नमेंट डेलिबरेटली इकोनॉमी को स्लो डाउन करती है।
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि टू इंश्योर सस्टेन ग्रोथ, ग्रेजुअल इंक्रीज इन इकोनॉमीज, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज एसेंशियल। तो जिन कंट्रीज ने भी खासतौर पर चाइना की आपको एग्जांपल दी, जिन्होंने इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ की है, 4-5 साल नहीं बल्कि 30-40 साल तक लगातार ग्रोथ की है, तो वहाँ पे उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई थी। सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन ग्रोथ जो होती है, उससे आपका कंट्री का सिर्फ इंपोर्ट बिल ही इंक्रीज होता है, और जो ग्रोथ होती है वो सस्टेन नहीं हो सकती, जैसे कि पाकिस्तान के केस में हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।